ट्रेडिंग में बार बार फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वेज पैटर्न। वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे क्यों आपके ब्रेकआउट्स फेल हो रहे थे और कैसे आप परफेक्ट ब्रेकआउट्स स्पॉट करके बढ़िया एंट्री एंड एग्जिट बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और वीडियो रास्ता जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताने वाला हूं जो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में देखेंगे राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, उसके बाद फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की एंट्री हमें कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे कैलकुलेट करने हैं और रियल चार्ट पे एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे कि कहां पे आपको एंट्री लेनी है, कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड कहां तक आपको टारगेट लगाने हैं कि आपके टारगेट्स हिट हों। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेज पैटर्न क्या होता है। वेज पैटर्न एक चार्ट पैटर्न है जिसमें प्राइस दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के अंदर मूव करता है। कैसे, एक ऐसे ट्रेंड लाइन होगी और एक ट्रेंड लाइन होगी ऐसे, मतलब आगे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं जाके आगे ये लाइंस मिल जाएंगी और प्राइस इन्हीं कन्वर्जिंग लाइंस के अंदर मूव करता है और मूव करते हुए धीरे धीरे आके ये नैरो हो जाता है और फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है जहां पे हम लोग ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है लेकिन ग्रेजुअली रेंज टाइट होती जाती है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है लेकिन रेंज यहाँ पे धीरे धीरे करके ये टाइट होती जा रही है, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और उसी के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। तो वेज पैटर्न आप सिंपल समझ गए होंगे क्या होता है, दो कन्वर्जिंग लाइंस होती हैं जो आपस में कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी। अब टाइप्स ऑफ वेज पैटर्न, कितने टाइप्स ऑफ वेज पैटर्न होते हैं, दो टाइप्स के वेज पैटर्न होते हैं। कौन कौन से, राइजिंग वेज पैटर्न एंड सेकंड वन इज फॉलिंग वेज पैटर्न। अब राइजिंग वेज पैटर्न को पहले हम लोग समझते हैं। राइजिंग वेज में प्राइस स्लोली ऊपर मूव करता है लेकिन मोमेंटम वीक होता जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन मोमेंटम वीक होता जा रहा है। क्यों मोमेंटम वीक होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेंज है ये स्क्वीज होती जाती है, बिल्कुल ये टाइट होती जाती है। अब हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, हाइयर हाइज बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाई भी ज्यादा है, ये हाई भी ज्यादा है, तो हाइयर हाइज बनते हैं और हाइयर लोज भी बनते हैं। मतलब जो लो होंगे वो ऊपर की तरफ बनेंगे, जैसे यहाँ पे लो बना है फिर उसके ऊपर यहाँ लो और उसके ऊपर फिर यहाँ पे लो बना हुआ है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। और तीसरा क्या है, ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पास आती जाती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस बनती है। अगर हम लोग नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और ऊपर से ड्रॉ करें तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं ये लाइंस आगे जाके मीट करेंगी, ये कन्वर्जिंग लाइंस होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोस्टली राइजिंग पैटर्न बियरिश सिग्नल होता है। मतलब जब भी राइजिंग वेज पैटर्न बनता है तो वहां से हमें क्या सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट हमें डाउन साइड की एंट्री दे सकता है और हमें डाउन साइड की एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं राइजिंग वेज पैटर्न हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनको टच करें, यहाँ पे देखिए हायर लोज बन रहे हैं और अगर हम लोग ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रॉ करें तो हायर हाइज भी बन रहे हैं, 1 2 3 नीचे 1 2 और ये तीन ऊपर। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन बना हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे अगेन लाइंस को एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके तो कहीं ना कहीं जाके ये लाइंस हमारी मीट करेंगी और यहीं पे हमें डाउन साइड की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट भी देखने को मिली है। अब हम लोग एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एंट्री और एग्जिट भी देखते हैं। अब राइजिंग वेज पैटर्न में हम लोग एंट्री कैसे डिसाइड करते हैं, एंट्री तब लेनी है जब कैंडल सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करे। मतलब ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसके नीचे हमारी कैंडल क्लोज करनी चाहिए। अब रूल्स क्या क्या है, ब्रेकडाउन कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, मतलब जब भी ट्रेड लेना है हमें पहले ब्रेकआउट कैंडल को चेक करना है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। जब भी यहाँ पे वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड में तो वॉल्यूम हमेशा ब्रेकआउट वाली कैंडल के आसपास या ब्रेकआउट वाली कैंडल में आपको वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और तीसरा क्या है, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए कैंडल क्लोज का वेट करो। ये तो मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोज में बताता हूँ कि जब भी आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करें या फिर किसी रिवर्सल पैटर्न को भी ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करिए। अगर कैंडल क्लोज होती है तो अभी आपको पता चल पाएगा कि आप वहां से ट्रेड ले सकते हो और आपको ये भी कंफर्मेशन हो कि आपका बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है आपको, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर। मतलब जैसे यहाँ पे इस जगह पे अगर ट्रेड कर रहा होगा यहाँ पे ब्रेकडाउन वाली लाइन के पास में तो यहाँ पे कुछ कैंडल बनी होंगी, दो तीन कैंडल बनी होंगी, तो उन कैंडल्स में से जिसका भी स्विंग हाई ज्यादा होगा उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है, टारगेट कैलकुलेट करने के लिए वेज की स्टार्टिंग हाइट मेजर करो। अब स्टार्टिंग हाइट मान लीजिए ये हाइट है तो इतना ही टारगेट होगा हमारा। अगर वेज की हाइट 20 है तो ब्रेकडाउन पॉइंट से 20 डाउन साइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं कैसे हम लोग एंट्री, एग्जिट और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बढ़िया एक वेज पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है और अगर यहाँ पे देखें तो इस कैंडल में वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ है। अब वॉल्यूम बढ़ा हुआ है हम लोग कैसे देखेंगे, अगर हम लोग प्रीवियस कैंडल देखें तो इधर हम लोग आगे अगर सीधी लाइन ड्रॉ करें और इसको इधर एक्सटेंड करें तो ये देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। प्रीवियस सभी कैंडल से यहाँ पे बढ़ा हुआ वॉल्यूम देखने को मिला है। यहाँ पे हमारी एंट्री डिसाइड होगी। एंट्री कहाँ लेनी, कैंडल क्लोज होने के बाद इसके लो के नीचे यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस स्विंग हाई, तो इस ये कैंडल बड़ी बनी हुई, इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हम लोग लगा के चल सकते हैं। अब टारगेट डिसाइड करने के लिए यहाँ पे जितनी हाइट बनी, इनिशियल जो हाइट होगी वेज की, वही हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 434 पॉइंट्स, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस जगह तक तो ये देखिए 434 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी हमें मूवमेंट देखने को मिली है। और वैसे भी मोस्टली आप टारगेट 1:2 के रेशियो में भी लगा के चल सकते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं और अगर हम लोग शॉर्ट यहाँ पे करे होते, स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पे लगाया होता और टारगेट 1:2 के रेशियो में लगाते, तो ये देखिए 1:2 का रेशियो यहाँ पे आपका फुलफिल हो रहा है। तो सभी टारगेट आपके यहाँ पे बहुत ही आसानी से अचीव हो गए होते हैं। चलिए हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं राइजिंग वेज पैटर्न के। अब यहाँ पे भी देखिए भारतीय एयरटेल का चार्ट है। यहाँ पे भी देखिए डाउन साइड में एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी और अप साइड में भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसके पास में आके फिर ऊपर रिवर्स हुआ है, फोर्थ, तो 4 बार यहाँ पे और ये 5वीं बार। तो ये बहुत ही बढ़िया वेज पैटर्न यहाँ पे भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं दोनों को, तो आगे जाके ये लाइन कन्वर्ज हो जाएंगी, मतलब कहीं ना कहीं जाके ये लाइन मीट होंगी। अब ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने हमारा ब्रेकडाउन किया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन वॉल्यूम आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो इसके बाद अगली कैंडल का हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे। यहाँ पे तो एंट्री हमारी होगी इस वाली, थोड़ा सा जूम करते हैं, इस वाली रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर, इस कैंडल पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा चलेंगे इस जगह पे। और अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखें तो बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न देखने को मिला है। तो रिटर्न हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, शुरुआती जो वेज की इनिशियल हाइट है, यहाँ पे देखिए बड़ी हाइट है, तो लगभग इतना ही हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 27 रुपीज की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट करते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता, तो देखिए बहुत बड़ी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली है, लगभग 1:6 के रेशियो में। और अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप 2031 से लेकर इसने लास्ट में जो मूवमेंट दिखाई है ये 1998 के आसपास। तो बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है। इस तरीके से आप इसको ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए ये टाइटन का चार्ट है 17 फेब के अप्रॉक्स का। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही बढ़िया राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है और फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और 5th टाइम 5 बार लगभग नीचे टच किया और ऊपर की तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5 बार। हर बार हमें हायर हाइज देखने को मिले और हायर लोज देखने को मिले। अगर हम लोग इन लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो ये लाइन आगे हमें कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी। अब बात आती है ट्रेड कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या वेट करना है, हमें कंफर्मेशन कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है। तो ये कैंडल यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। कैसे, इस कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक तो किया है लेकिन इस कैंडल ने कभी भी नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया है, क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ किया है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि जैसे ब्रेकआउट हुआ और ट्रेड ले लिया। क्यों ट्रेड ले लिया, क्योंकि उनको होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको ये डर लगता है कि कहीं हमसे ये ट्रेड छूट ना जाए, इसी चक्कर में वो लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और फिर उनका वहां पे नुकसान हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिला कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखा है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम दिखा। फिर अगली कैंडल ने यहाँ पे भी देखिए रिवर्सल कैंडल है, यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल है और दोनों कैंडल का क्लोजिंग जो है वो इस नीचे वाली सपोर्ट लाइन से ऊपर है या ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हुआ है। अब इस कैंडल ने यहाँ पे हमारा कंफर्म किया और क्लोजिंग भी नीचे दी है। तो इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है। इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस एक स्विंग हाई, तो इस कैंडल की हाई के भी ऊपर लगा सकते हैं या यहाँ पे भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। इस जगह पे इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अब टारगेट डिसाइड करने की इनिशियल जो हाइट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट यहाँ पे लगा के चल सकते हैं या फिर आप 1:2 के रेशियो में भी लगा सकते हो। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ और ये देखिए यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिले, तो यहाँ पे भी आपको 1:3 का रिटर्न देखने को मिला है। और अगर आप इसको होल्ड करते तो बहुत ही बड़े रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले। खैर ये तो इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कट करना ही पड़ता, या आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का वो फुलफिल हो जाता, तो आपको कहीं ना कहीं ये कट करना ही पड़ता। तो यहाँ पे भी हमें बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल और मिलते हैं तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है 26 नवंबर 2025 का। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही बढ़िया राइजिंग वेज पैटर्न बना है। अप साइड में हायर हाइज बनाता हुआ आ रहा है और डाउन साइड में
हायर लोज बनाते हुए आ रहा है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें अप साइड की मूवमेंट देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है। इसके नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है। दूसरा वॉल्यूम चेक करूँ तो वॉल्यूम भी यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम जनरेट हुआ है। उसके बाद इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। अब अगर हम लोग टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, इस जगह पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है और रिटर्न आप देखिए यहाँ तक मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो देखिए यहाँ पे भी आपका 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो हमारा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फुलफिल होता हुआ दिखा है। अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला, थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हुई है लेकिन रिटर्न हमें बढ़िया देखने को मिला है। तो ये था हमारा राइजिंग वेज पैटर्न। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न और कैसे उसे ट्रेड करना है, उसका ट्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉलिंग वेज पैटर्न क्या है, इसमें प्राइस डाउनवर्ड मूव करता है, मतलब जो ट्रेंड होता है वो डाउन साइड का होता है और सेलिंग प्रेशर ग्रेजुअली वीक होता जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, लोअर हाइज बनते हैं, लोअर लोज भी बनते हैं और कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे वाली ट्रेंड लाइन और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन दोनों को अगर हम ड्रॉ करें, आगे एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके कन्वर्ज, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएंगे लाइंस। लोअर हाइज की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका हाई ज्यादा है, फिर इसका कम है, फिर इसका और कम है, तो ये लोअर हाइज हो गए और लोज भी नीचे होते जाएंगे। जैसे इसका लो, फिर इसका लो और नीचे होगा, ऐसे करके ये लाइन यहाँ पे बनती जाएगी। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फॉलिंग वेज मोस्टली बुलिश पैटर्न माना जाता है कि यहाँ से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के अप साइड में ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अब हम लोग एंट्री स्ट्रेटजी देख लेते हैं। एंट्री स्ट्रेटजी हमारी कैसी होगी, बाय एंट्री तब लेनी है जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आए, मतलब ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और कंफर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल होगी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने राइजिंग वेज पैटर्न में देखा था। और वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, दोनों में सेम कंडीशन है। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात होती है, जो अपसाइड के ब्रेकआउट होते हैं उसमें क्या होता है, रीटेस्ट कंफर्मेशन बेस्ट होती है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद नीचे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है और भी बढ़िया हमें रिटर्न देखने को मिलते हैं। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे, जैसा कि हमारा राइजिंग वेज पैटर्न में था। और टारगेट कैलकुलेट करने के लिए सेम क्राइटेरिया जो हम लोग का राइजिंग वेज पैटर्न में था वही हमारा यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न में भी रहेगा। तो टारगेट कैलकुलेट करने के लिए वेज की स्टार्टिंग हाइट मेजर करनी है और अगर वेज की हाइट 20 है तो हमारा जो टारगेट होगा वो ब्रेकआउट पॉइंट से 20 साइड अपवर्ड की तरफ टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चार्ट पे इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और कैसे ट्रेड करना है ये भी देख लेते हैं। अगर हम लोग फॉलिंग वेज पैटर्न की साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी क्या कहती है, मार्केट में यहाँ पे देखिए पैनिक सेलिंग होती रहती है। यहाँ पे नीचे की तरफ हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली और इन्हीं के साथ में रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो डर कर सेलिंग करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाता है यहाँ पे हमें धीरे धीरे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी पोजीशन एक्यूमुलेट हो रही होती है और फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है हमें अपसाइड की एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होने वाली है। यहाँ पे स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि ये कैंडल बड़ी बनी हुई है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। और टारगेट आपको 1:2 के रेशियो में रखने, या फिर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस आप रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इस जगह पे और स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। 1:2.84 का रिटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। तो ऐसे आप फॉलिंग वेज को ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है और जब ब्रेकआउट आता है तो हमें अपसाइड की बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए एक बढ़िया डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन और बढ़िया एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आगे जाके ये दोनों लाइन कन्वर्ज कर जाएंगी। और यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट किया है और वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होने वाली है, इसी कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा चलने वाले हैं और टारगेट आपको लगाने हैं 1:2 के रेशियो में। यहाँ तक ये हमारा स्टॉप, तो 1:2.17 का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। और दूसरा तरीका क्या है हमारा कैलकुलेट करने का, इनिशियल हाइट को कैलकुलेट करो और उसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट लगा के चलो। तो यहाँ पे भी हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बिटकॉइन में बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक बहुत ही बढ़िया डाउन साइड का पैटर्न और यहाँ पे हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो आगे दोनों लाइन यहाँ पे देखिए कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे रेंज भी धीरे धीरे जाके यहाँ पे टाइट हो गई है। तो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में बहुत ही प्रॉपर बढ़िया फाइट देखने को मिल रही थी और यहाँ पे हुआ है बढ़िया ब्रेकआउट।
अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वाली कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखें तो प्रीवियस कैंडल से बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है, बढ़ा हुआ वॉल्यूम है। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ इस वाली कैंडल के पास में और अगली कैंडल में और बढ़ गया। तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे बनने वाली है, इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ हमारी एंट्री बनने वाली है। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के यहाँ पे नीचे रहेगा इस जगह पे। और अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं तो ये हमारे टारगेट्स यहाँ तक दिखे गए हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है तो 1:3.59 का रिटर्न। और वैसे भी अगर आप इनिशियल लेंथ कैलकुलेट करें वेज की तो उतना ही आपको टारगेट रखना है, तो यहाँ पे उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिला है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कैसे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें एग्जिट होना है। अब बेस्ट कंफर्मेशन ट्रिक्स क्या है? वॉल्यूम कंफर्मेशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो आपका जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन के साथ होगा। लेकिन अगर लो वॉल्यूम है तो ब्रेकआउट मोस्टली फेक हो सकता है, क्योंकि जहां भी वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है तो वहां पे नए सेलर्स या नए बायर्स की एंट्री नहीं हो रही है, तो वहां पे आपका ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। रिटर्स एंट्री जैसे कि ये ऐसे करके हमारा ये कन्वर्जिंग पैटर्न बना हुआ है, ये हमारा स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ब्रेक किया और दोबारा रिटेस्ट करे, उसके बाद फिर इसके ऊपर निकले, तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लेने की जगह रिटेस्ट का वेट करो, ये सेफर स्ट्रेटजी हो। तो ये भी आप समझ गए होंगे। हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वेज पैटर्न ड्रॉ कर लिया, तो आप उसको बड़े टाइम फ्रेम में जाके कंफर्म कीजिए 15 मिनट में या फिर 1 आवर में। अगर दोनों का ट्रेंड एक ही है तो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर दोनों का ट्रेंड अपोजिट है, मान लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने स्पॉट किया और आप हाई एंट्री लेने की सोच रहे हैं, लेकिन 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम में वो ट्रेंड डाउन साइड का है, तो आपका जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये तीनों चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला वॉल्यूम कंफर्मेशन, दूसरा रिटेस्ट एंट्री और तीसरा क्या है, हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। वैसे आप बेसिक चीजें भी फॉलो करेंगे जो मैंने अभी चार्ट पे आपको समझाई है, तो भी आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग राइजिंग वेज पैटर्न की साइकोलॉजी की बात करें तो प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन बायर्स वीक होते जाते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एक्साइटमेंट में बाय करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट पीपल वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उसी वजह से यहाँ पे हमें डाउन साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है और हमें डाउन साइड की बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। तो आई होप आप सभी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे, क्या क्या राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, एंट्री एग्जिट हमें कैसे करनी है, स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है, टारगेट कैलकुलेशन कैसे करना है। मोस्टली टारगेट कैलकुलेशन आप जो वेज की इनिशियल हाइट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन 1:2 का अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। और रियल साइकोलॉजी क्या है वेज पैटर्न बनने के पीछे, और कंफर्मेशन ट्रिक्स भी हम लोगों ने डिस्कस की कि वॉल्यूम आप चेक करिए और हायर टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन कीजिए, और अगर रिटेस्ट पे आप एंट्री लेते हैं तो और भी बढ़िया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो से आपकी कोई भी क्वेरी है एंट्री, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।